ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी प्रिय बहनों और भाइयों, परमपिता परमात्मा शिव के और ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त नशीन आप सभी ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार सभी भाई बहनें बहुत बहुत भाग्यवान हो जो आपने इस जीवन में आध्यात्मिक पथ पर चलने का साहस रखा है। क्योंकि जैसे कहावत है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलना चाहता है तो उसके सामने रुकावटें बहुत आती हैं और वो रुकावटें उसको आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलात पैदा करती हैं। हमें कोई भाई बहनें आकर के सुनाते हैं कि हमने जब से ज्ञान लेना शुरू किया और बाबा की याद शुरू की, जिसको हम सहज राजयोग कहते हैं, शुरू में उसका बहुत 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 आनंद आया, पर धीरे धीरे कुछ अपने अंदर के मन की रुकावटें आने लग गईं, कुछ परिवार की रुकावटें आने लग गईं और कुछ समाज की रुकावटें आने लग गईं। कहीं बिजनेस के अंदर कोई ना कोई नुकसान होना शुरू हो गया। ऐसी बातें हम सुन करके सोचते हैं कि इनको क्या बताया जाए। ऐसा कुछ रास्ता इनको बताएं जो ये खुद फील करें कि हम सचमुच सब रुकावटों पर विजय पा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है कि इसका कारण क्या बना। आध्यात्मिकता जीवन में आना ये तो अच्छी बात है, पर ऐसा क्यों हो गया? तो उसका समझ में आता है कि अगर लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस नहीं रहा, अलौकिक साइड में ज़्यादा चले गए और लौकिक साइड को निगलेक्ट किया, तो उसकी रिज़ल्ट ये मिलती है कि कारोबार में नुकसान हो जाएगा, घर वालों से मनमुटाव हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम आध्यात्मिक पथ पर अपना कदम रखते हैं तो ये पहले से मान के चलें कि सिर्फ आध्यात्मिकता को हम अपनाएं और बाकी जो हमारी रोज़मर्रा की जो जीवन है, जिसमें हमको अपने लिए, अपने परिवार के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है,
कोई ना कोई कारोबार अच्छी तरह करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है या बिजनेस करना पड़ता है। जब हम दोनों का बैलेंस रखेंगे तो आप देखेंगे ये जीवन कितनी अच्छी सुखद बन जाएगी। इसलिए बाबा ने शुरू से लेकर के हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाया है कि अमृत वेला, सुबह का टाइम, 4 बजे का टाइम, वो आपके लिए मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और उसके बाद ईश्वरी ज्ञान, जिससे कि मनुष्य आत्मा में ज्ञान की शक्ति आए और उसके साथ में बुद्धि स्वच्छ बने, साफ बने, और मूल्य जो हैं आध्यात्मिक मूल्य वो जीवन में आ जाएं तो उनका बल मिले। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सुबह के टाइम चाहिए। फिर सारा दिन अपने लिए है, लौकिक परिवार का संभाल करनी है, उसके लिए जो भी हमको लौकिक कार्य करना है उसमें पूरा ध्यान देना है। बल्कि आपको ही नहीं ध्यान देना है। बाबा कहता है जब आप लौकिक कार्य के लिए भी जाते हो तो बाबा की तरफ थोड़ा देख करके बाबा को मन ही मन में इनवाइट करो, बाबा अभी हम बिजनेस में जा रहे हैं, अभी हम नौकरी पे जा रहे हैं, अभी हम इस सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आप साथ चलिए। तो आपका साथी भगवान खुद बन जाएगा और उसके कारण आप अपने कार्य में सफल होंगे। सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कब है? जब हम बाबा को भी अपना साथी बना लेते हैं। और फिर इसके साथ में जब हम बैलेंस लाइफ रखते हैं तो देखा गया है बैलेंस्ड लाइफ वाला दूसरों की सेवा के लिए भी बहुत अपना टाइम भी निकालता है, अपना तन मन धन भी लगाता है। तो जब आप दूसरों की सेवा करेंगे तो उसकी रिज़ल्ट क्या मिलेगी? सेवा करने से एक तो खुद को ही अंदर से बड़ा आनंद आता है कि मैं कुछ थोड़ा जो मेरे से हो पाता है, कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ, दूसरों का दुख दर्द दूर हो उसके लिए मैं कोई पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और उसमें भी अगर आपने ईश्वरी ज्ञान और योग शेयर किया जिससे दूसरों के जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा, तो वो और ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। और वो फल क्या है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बड़ी छोटी छोटी बातों को हम तो कभी कभी सोचते हैं। पहले पढ़ते थे, किसी को बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करना है, लेकिन गाड़ियों का आना जाना ये सब होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो पुलिसमैन का काम करते हैं। गाड़ियों को हाथ से रोक करके माता जी को जो डंडा लेके चल रही होंगी उनको साथ लेकर के पार करवाते हैं।
तो माता जी पार होने के बाद, सड़क पार करके उस बच्चे को बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और यही कहती हैं, बच्चे युग युग जियो। ऐसे प्यार से बोलती हैं। तो वो क्या है कि ऐसे बच्चे युग युग जिए, माना युग युग सबको ऐसे बच्चे मिलते रहेंगे तो उनकी सेवा करते रहेंगे, तो ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। वैसे भी देखो आजकल, जैसे कल गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो हर एक अपने अपने हिसाब से अपने गुरु जी के पास जाते हैं, उनके चरणों को हाथ लगाते हैं, उनको कुछ फल या नारियल या कुछ भेंटा चढ़ाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद देने वाले तपस्वी होते हैं, सब जानते हैं, पवित्र जीवन उनका होता है और कितने वर्षों का त्याग भी उनका होता है। तो उनके वाइब्रेशन में, उनके शब्दों में ताकत होती है। इसी तरह से हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं या ब्रह्मा कुमार भाई हैं जो समर्पित जीवन में वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कोई कोई उनके पास भी जा कर के खास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो ये है आशीर्वाद लेना, अर्थात ब्लेसिंग्स। आशीर्वाद के योग्य होंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। अच्छा कार्य करेंगे तो आपको सब आशीर्वाद देंगे। वाह बच्चे, ऐसे कहेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, भगवान तुझे अच्छा स्वास्थ्य दे। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द सुनेंगे आप। और फिर इसके साथ में है कि जब आप अच्छी तरह से अपने जीवन में बैलेंस रख करके चल रहे हैं और उसके साथ में ब्लेसिंग्स लेने का भी कार्य कर रहे हैं, तो फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? व्यक्ति ज्ञान और योग का अभ्यास करता है, कुछ समय उसके लिए देता है, परमात्मा के साथ मन लगाता है, मेडिटेशन करता है, सहज राजयोग का अभ्यास करता है, कुछ ज्ञान का अध्ययन करता है। उसकी रिजल्ट ये है कि मन को बहुत आनंद मिलता है, जिसको ब्लिस कहते हैं। ब्लिसफुल लाइफ उसकी है जो अपने जीवन में बैलेंस रखता है और जीवन को ब्लेसिंगफुल बनाता है। उसको फिर ये विशेष अनुभूति होती है, अंदर से अति इंद्रिय सुख मिलता है। ब्लेसिंग भी है, ब्लिस भी है, दोनों हैं। और ब्लिस के अंदर भी ब्लेसिंग समाई हुई है। तो ये विशेष अपने जीवन में सदा सुखी रहने का और सदा संतुष्ट रहने का और सदा सफल रहने का, ये बहुत सहज तरीका है अगर आपने अपने जीवन में बैलेंस रखा और बैलेंस के साथ साथ
बैलेंस का मतलब जो पहले एक्सप्लेन किया, लौकिक अलौकिक दोनों को पूरा ध्यान देना। लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अलौकिक पढ़ाई और लौकिक दोनों को ध्यान देना। इसी तरह से जो भी दुनियावी जीवन के अंदर जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी हैं, और उसके साथ में ईश्वरी सेवा के द्वारा, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से ईश्वरी सेवा करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। जिनकी सेवा करेंगे उनको जीवन में जो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो आपको वो दुआएं देंगे। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस्ड लाइफ, और फिर उसके साथ में ब्लेसिंगफुल लाइफ, और फिर जब ये दोनों होंगे तो आप सदा खुशनुमा रहेंगे, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और हमेशा आपके मुख से दूसरों के लिए बहुत बहुत प्यार भरे शुभ भावना के कोई ना कोई महावाक्य निकलेंगे। वो तभी हो सकता है जब आप स्वयं बहुत ब्लिसफुल लाइफ में हैं। तो ब्लिस एक बहुत सूक्ष्म अनुभव की बात है, लेकिन देखने में आता है जब आप बहुत आनंदित हैं तो चेहरे के ऊपर वो रौनक तो आ ही जाती है। तो आज आप सब भाई बहनों को खास यही कहेंगे, अपने जीवन में सदा बैलेंस रखो, और फिर ब्लेसिंग्स लो और ब्लेसिंग्स दो, और फिर अति इंद्रिय सुख के अनुभव में रहो, ब्लिसफुल रहो। ये तब हो सकता है जब आप अपनी जीवन में रेगुलरिटी लाएंगे। रेगुलरिटी नहीं है तो आप देखेंगे, उसको कहा जाता है फिर आप कभी तो बहुत खुश हैं और कभी आपके सामने कोई ना कोई झमेला आ जाता है, हैरान हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये तभी होता है जब आप बैलेंस्ड लाइफ नहीं लीड करते हैं। बैलेंस्ड लाइफ इज़ द बेस्ट। बैलेंस्ड मीन्स लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ दोनों का बैलेंस। और इसी तरह से ब्लेसिंग्स लेने और देने का जो कार्य है, ये कोई भाग्यवान ही ले सकता है, दे सकता है। आम तौर पे लोग मांगते रहते हैं, आशीष दो। तो बाबा कहता है, परमात्मा पिता हम बच्चों को कहता है, बच्चे आप स्वयं किसके बच्चे हो? इस स्मृति में अगर अपने मन को लगाओगे तो आप उनसे बिना मांगे उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, कोई और
और किसी की नहीं, परमात्मा की। जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तो आपके जीवन में अनुभव होगा और आप दूसरों को भी फिर वो बांटते रहेंगे, देते रहेंगे। और इसी तरह से जीवन में सदा ब्लिसफुल रहना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वो तभी होता है जब ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, देवे गुणों की धारणा और फिर ईश्वरीय सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में अच्छी तरह से हम अपना ध्यान दें, टाइम दें, प्रैक्टिकल में लाएं, तो चारों से बैलेंस्ड लाइफ हो जाएगी। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आप सोचेंगे वाह, पुरुषोत्तम संगम युग की जीवन जैसा तो जीवन ही कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा देवताओं से भी बढ़ कर के ये जीवन है। क्यों? क्योंकि हम इस समय परमपिता परमात्मा से, शिव बाबा से इस समय सन्मुख मिलते हैं। 5000 वर्ष के सारे साइकिल में एक ही बार ये हमें मौका मिलता है इस जीवन में, तो उसका हम पूरा पूरा लाभ लें, उसकी वैल्यू हमारे दिल में होनी चाहिए। और इसके साथ में जिस कार्य के लिए बाबा ने हम बच्चों को चुना है, उसको हम सच्ची दिल से विश्व सेवाधारी बन करके, बाबा का राइट हैंड बन करके सेवा करें, तो ब्लिस ही ब्लिस मिलती रहेगी। ओम शांति।